जय श्री राम, जय श्री राम। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। मोर आवाज, मोर आवाज। ये आंदोलन लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले भूपेश बघेल की सरकार से, कांग्रेस की सरकार से लोहा लिया था, पीठ में डंडे खाए थे, बम फूटे थे। वो सब कुछ हम अच्छे से जानते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था। ये संकल्प था कि हमारा ये अधिकार है आवाज, और ये मोर आवाज, मोर अधिकार है। इसको लेकर ही गांव-गांव तक, पंचायतों तक और फिर प्रदेश स्तर तक बड़ा अभियान हुआ था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जनता के मन के साथ आगे बढ़ते हुए, आम जन के साथ आगे बढ़ते हुए इस अभियान को पूर्णता तक पहुंचाया था। समय आया था जब विधानसभा घेराव के लिए हम सब एक साथ चरण पखार कर कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बनने वाली सरकार पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव करेगी और सभी को प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनाई आपने, भाजपा की सरकार बनाई जनता ने। सरकार भी बनी माननीय विष्णुदेव साय जी की, और वो बनने वाली सरकार का दस्तावेज प्रमाण है इस बात के कि बनने वाली सरकार के पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव कुछ हुआ था तो वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जनता को दे देने का निर्णय हुआ था। यही संकल्प पारित हुआ था उसमें। मैं आप सभी साथियों से, जो हितग्राही यहां आए हैं, आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि दो यहां पर महारथी विराजमान हैं इस मंच पे। एक हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, और दूसरे जो दिल्ली में रहते हैं, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन रहते हैं दिल्ली में, बसते हैं छत्तीसगढ़ वालों के दिल में, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। आप दोनों के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। जिन्होंने छत्तीसगढ़ में वित्त के हिसाब से सारे प्रावधान करवाए और जिन्होंने केंद्र से देने में कोई कोताही नहीं बरती, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। आज का दिन ऐतिहासिक है दोस्तों, ऐतिहासिक है। मैंने भी डंडे खाए हैं, आपने भी डंडे खाए हैं, और मंच पर जितने बैठे हैं, आप जितने साथी कार्यकर्ता हैं, जितने हितग्राही हैं, जनता है, सबने डंडे खाए हैं इस प्रधानमंत्री आवास को लेकर के। और आज का दिन छत्तीसगढ़ में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, और वो इसलिए कि आज के बाद माननीय शिवराज सिंह जी हमारे पास जब आए हैं, हम सबके बीच पधारे हैं, एक भी हितग्राही प्रतीक्षा सूची में नहीं रह जाएगा। पूरी की पूरी प्रतीक्षा सूची छत्तीसगढ़ की समाप्त हो जाएगी। आज सभी को आवास स्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे महामना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सब के बीच विराजे हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम सबको ध्यान है, पहली बार जब उन्होंने 18,47,000 आवास, 8,47,000 आवास छत्तीसगढ़ को दिया था, तब भी माननीय विष्णुदेव साय जी ने चरण पखारा था हितग्राहियों का, और चरण पखार करके प्रधानमंत्री आवास दिए थे। उसके बाद दुर्ग के उस कार्यक्रम में, अंजोरा के कार्यक्रम में, जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर के 3,03,000 आवास और दिया, तब भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने हितग्राहियों के चरण पखारे थे। और आज फिर जब हम सबके बीच आए हैं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि विजय सुन लो, मैं हितग्राहियों के चरण पखार कर ही आवास दूंगा। वो किसी पर एहसान नहीं है, यह अधिकार है जनता का, जो जनता को दिया जाना है। और उन्होंने आज
हितग्राहियों के चरण पखारे हैं और आवाज दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो चरण भी पखारती है हितग्राहियों को और आवाज भी देने का काम करती है। माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय शिवराज सिंह जी अभी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि आवाज दिए जाने की खुशी तो है, लेकिन एक दुख है। आज जो आवाज दे रहे हैं ये 8 साल पहले दे दिया गया होता, 7 साल पहले दिया गया होता, 6 साल पहले लोगों के पास पहुंच जाता, अगर ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ना होती तो। उस